केदारनाथ से लौट रहे कपल मनीष और प्रज्ञा, जिसमें प्रज्ञा यानी मनीष की पत्नी अचानक से ट्रेन से लापता हो जाती है। मनीष उसे ढूंढता फिरता है, वीडियो बनाता है, पुलिस तक जाता है, रेलवे प्रशासन पर सवाल उठाए जाते हैं, रेलवे के मैनेजमेंट पर सवाल उठाए जाते हैं और अचानक से पता लगता है कि मनीष की पत्नी प्रज्ञा बिहार के बेगूसराय में है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो आपको चौंका देगी। प्रज्ञा ने जो बयान दिए हैं कि वो इतने समय यानी पूरे 6 दिन तक कहां गायब थी, वो अगर आप सुन लेंगे तो अपने सिर पर हाथ रख लेंगे। अपने पति मनीष अग्रहरि के साथ केदारनाथ धाम दर्शन करके लौट रही नवविवाहिता प्रज्ञा सिंह चलती महानंदा एक्सप्रेस से लापता हो गई। पति को डर था कि कहीं पत्नी के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया। यूपी और उत्तराखंड की पुलिस टीमों ने 6 दिन तक प्रज्ञा की तलाश में खाक छानी। पता चला प्रज्ञा बिहार के बेगूसराय में। प्रज्ञा ने खुद अपने पति को फोन किया, बताया वो अपने मौसी के घर बेगूसराय में है और सुरक्षित है। पूछताछ में प्रज्ञा ने बताया कि उसके पति मनीष से उसकी अनबन इतनी बढ़ गई कि उसने मनीष को सबक सिखाने का फैसला लिया। जब मनीष अपनी सीट पर सो गया तो प्रज्ञा चुपचाप ट्रेन से नीचे उतर गई। गुस्से में उसने ये भी नहीं देखा कि वो किस स्टेशन पर है और कौन सी ट्रेन जा रही है। पुलिस पूछताछ में प्रज्ञा का ये भी कहना था कि वो स्टेशन पर खड़ी एक दूसरी ट्रेन में बिना टिकट चढ़ गई। उसे उस वक्त ये अंदाजा भी नहीं था कि ये ट्रेन उसे सीधा बिहार ले जा रही है। जब वो बिहार के बेगूसराय पहुंची तब उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। वहां पहुंचने के बाद उसने अपनी मां को फोन किया और जानकारी दी कि वो सही सलामत है, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से उसे लोकेट किया। प्रज्ञा सिंह के भाई का कहना है कि उनकी एक मौसी बेगूसराय में रहती है। वहीं से प्रज्ञा ने जीजा को फोन पर अपनी लोकेशन बताई थी, यानी मनीष को लोकेशन बताई। फिलहाल पुलिस ने प्रज्ञा को अपनी कस्टडी में लिया हुआ था। अब कहा जा रहा है कि पूछताछ के बाद प्रज्ञा को छोड़ दिया गया है। मनीष ने पुलिस को फोन करके प्रज्ञा के बारे में यानी अपनी पत्नी के बारे में बताया। पुलिस उनको बिहार से लेकर उत्तराखंड के लक्सर कोतवाली पहुंची। पूछताछ के बाद परिवार प्रज्ञा को अपने साथ लेकर चला गया। पुलिस कह रही है जो शुरुआती पूछताछ हुई उसमें प्रज्ञा ने बताया कि वो अपने पति मनीष से किसी बात से नाराज हो गई और अपनी मर्जी से वो मौसी के घर चली गई थी। फिलहाल प्रज्ञा ने किसी तरीके के दबाव या किसी तीसरे व्यक्ति के रोल पर किसी तरह की कोई बात नहीं कही। देहरादून ग्रामीण के एसपी शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि प्रज्ञा के लापता होने की सूचना मिली तो लक्सर थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस पर रखा, सीसीटीवी फुटेज ढूंढे, ट्रेन रूट के आधार पर कई टीमें बनाई गई, जांच शुरू की गई कि ये कैसा मामला है जिसमें कोई चलती ट्रेन से गायब हो गया। एसपी ने कहा दोनों की शादी कुछ वक्त पहले ही हुई थी और कुछ जो और डिस्क्रिप्टिव बयान हैं वो आने बाकी हैं, तभी पूरे मामले की स्थिति जो है वो साफ हो पाएगी। पुलिस का प्राथमिक मकसद प्रज्ञा को सकुशल बरामद करना था, जो अब पूरा हो चुका है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया और बयान दर्ज करने की कार्रवाई हो रही है। दरअसल कानपुर के रहने वाले हैं मनीष अग्रहरि यानी प्रज्ञा के पति और प्रज्ञा दोनों कानपुर के नौबस्ता के हैं। दोनों के बीच लंबे समय से अफेयर था, प्रेम संबंध था। इसी साल फरवरी में दोनों ने घर वालों की सहमति से शादी की। 2 मई को वो केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए। 5 मई को महानंदा एक्सप्रेस से गाजियाबाद वापस लौट रहे थे। प्रज्ञा मनीष के साथ ट्रेन में थी। मनीष अग्रहरि नोएडा की एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को कहा कि हरिद्वार तक तो वो प्रज्ञा के साथ अच्छे से बातचीत कर रहे थे। इसके बाद मनीष की आंख लग गई, यानी पति की आंख लग गई। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के पास जब नींद खुली मनीष की तो देखा कि उनकी पत्नी प्रज्ञा सीट से गायब थी। किसी अनहोनी की आशंका मनीष को हुई। उन्होंने तुरंत पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस की खोजबीन शुरू होती है। सर्विलांस की मदद से प्रज्ञा का पता लगाने की कोशिश की जाती है। जो सीसीटीवी खंगाले जाते हैं उस दौरान के स्टेशन, रेलवे स्टेशन के, वो भी खराब पाए जाते हैं। बिहार के बेगूसराय में फिर बाद में जाकर ये प्रज्ञा मिलती है। पुलिस के मुताबिक प्रज्ञा पति मनीष से किसी बात पर नाराज थी। इसी गुस्से में उसने ट्रेन छोड़ दी और बिहार चली गई। प्रज्ञा के सुरक्षित मिलने से उसके परिजनों ने राहत की सांस ली है। हालांकि पुलिस अभी भी कपल से पूछताछ कर रही है ताकि ये साफ हो जाए कि नाराजगी की असली वजह क्या थी कि वो लक्सर से सीधा बिहार चली गई और वो पहुंची कैसे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।